एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। साहूकारनी के रजस्वाला के समय पर साहूकार एक ब्राह्मणी को भोजन बनाने के लिए बुलाकर लाता था। 4 दिन तक ब्राह्मणी घर में भोजन बनाती तो बदले में साहूकार उसे खूब सारा रुपया, अन्न, वस्त्र देता था। इससे साहूकारनी को बहुत जलन होती थी। साहूकार ने कह रखा था कि भगवान रजस्वाला आने पर तुम चौके, परिंदे और मंदिर में मत जाना, इससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तब एक बार साहूकारनी ने एक उपाय सोचा। उसने अपने पति से कहा कि आप ब्राह्मणी को मेरे रजस्वाला आने पर भोजन बनाने मत बुलाना, मेरी छोटी बहन भोजन बनाने आ जाया करेगी। साहूकार ने यकीन कर लिया, लेकिन साहूकारनी रजस्वाला में चोरी छुपे खुद ही भोजन बनाती। उसी भोजन का भोग ठाकुर जी के लगाती, परिंदे का पानी भी खुद ही भरती, मंदिर में दिया बाती भी खुद ही करती, तुलसी जी में पानी भी वह खुद ही देती थी। साहूकार के एक पुत्र था। बड़ा होने पर उन्होंने धूमधाम से पुत्र का विवाह कर दिया। समय बीता। उसके कुछ सालों के बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। इस पाप दोष से साहूकार बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। दुर्भाग्य देखिए कि वे अपने ही पुत्र के घर पहुंच गए। पुत्र बैल से खेतों में खूब काम करवाता तो कुतिया घर की रखवाली करती थी। साल भर बाद जब साहूकार का श्राद्ध आया तो बेटा बहू ने 5 पंडितों को भोजन खाने बुलाया। बहू ने खीर पूड़ी हलवा बनाया। तभी एक चील मरा हुआ सर्प लेकर बनती खीर के ऊपर से उड़ी तो सर्प खीर में गिर गया। कुतिया ने देख लिया। कुतिया ने सोचा कि यह खीर पंडितों के साथ मेरे बेटा बहू पोते पोती भी खाएंगे तो वे मर जाएंगे। कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। बहू ने देख लिया तो उसने डंडे से कुतिया की बहुत पिटाई करी। शाम को बैल और कुतिया आपस में बातें कर रहे थे। कुतिया बैल से बोली कि आज तो आपका श्राद्ध था, आपको तो हरा हरा चारा खाने को मिला होगा। बैल बोला कि नहीं भगवान, आज तो बेटे ने खेतों में बहुत काम करवाया। बैल ने कहा कि तुम्हें तो दूध रोटी जरूर खाने को मिली होगी। तो कुतिया ने दिन वाली घटना बता दी। बेटा बहू उनकी बातें सुन रहे थे। दूसरे दिन बेटा ज्योतिषी के पास गया और पूछने लगा कि मेरे माता पिता को कौन सी योनि मिली है। ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे घर में जो बैल है वह तुम्हारा पिता है और कुतिया तुम्हारी माता है। उन्हें सदगति नहीं मिली है क्योंकि तुम्हारी माता रजस्वाला में चौके में भोजन बनाती थी। उसी भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाती थी। वही भोजन अतिथि को खिलाती थी, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। उन्हें उसी पाप दोष का दंड मिला है। बेटा अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछने लगा तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर की बहन, बेटी, बुआ उपछठ का व्रत करके उसका पुण्य तुम्हारे माता पिता को सौंप दे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को साहूकार की पोती ने उपछठ का व्रत करके उसका फल अपने दादा दादी को सौंप दिया, जिससे उसी क्षण उन्हें बैल और कुतिया की योनि से मुक्ति मिल गई। बोलिए उपछठ भगवान की जय।